बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा बैठक में मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी बैठक में मौजूद। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा बैठक में मौजूद और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी बैठक में मौजूद। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में मौजूद। और ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, एक बार इस बैठक से जुड़ी सारी जानकारी दे दीजिए। क्या इस बैठक के मायने निकाले जा सकते हैं? सीएम भजनलाल शर्मा खुद इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम राजस्थान के बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद है। क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये मीटिंग है क्योंकि चुनाव से पहले मीटिंग हो रही है और आपने ये बात देखा होगा, इससे पहले विस्तारकों से फीडबैक लिया गया है। उसमें विधानसभा चुनावों का फीडबैक भी शामिल है, लोकसभा चुनावों का फीडबैक भी शामिल है। और ऐसे में अब पार्टी को आगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, एक महती जिम्मेदारी सरकार पर है, संगठन पर है, तो कैसे अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया जाए। और जो फीडबैक में निकल कर आया है, आखिर क्या कमियां रही कि हैट्रिक से चूक गए, आखिर क्या कमियां रही कि 135, 140 सीटें 115 पर रह गई। और इन उपचुनावों में क्योंकि 5 सीटों पर भाजपा को आने खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक जनरली सियासी गलियारों में एक माना जाता है कि आप सरकार में हैं, सत्ता आपकी है, तो ऐसे में अगर हारती हैं तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो ये माना जाता है कि मोहर है वो आपकी योजनाओं पर, वो जनता का आशीर्वाद है आपके ऊपर, जनता जनार्दन का विश्वास है आपके ऊपर। ऐसे में एक नैतिक जिम्मेदारी, एक नैतिक दबाव मैं कहूँ वो पार्टी पर रहता है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। भले ही 5 सीटों के जो तमाम विधायक जीतकर संसद पहुंचे वो बीजेपी का एक भी नहीं है, दो गठबंधन के, बाकी कांग्रेस के हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं वही दोहरा रहा हूँ, जीत का एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है जनता की ओर से, या ये कह सकते हैं कि आपकी योजनाओं पर विश्वास जमाया जा रहा है। ऐसे में चूंकि अगर 5 सीटें आप हारते हो तो कांग्रेस हमलावर होगी, अन्य दल हमलावर होंगे कि आपकी सरकार 6 महीने में कुछ नहीं कर पाई, ये जो भी है, आपके जो आप वादों के साथ आए पूरा नहीं कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष और हमलावर हो जाएगा। ऐसे में पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि जो एक ट्रैक रिकॉर्ड गुनगुन आपने देखा होगा, हमने भी कल सच में रिपोर्ट को दिखाया दर्शकों को कि उपचुनावों में एक ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला है। अगर 2014 से और 2024 के चुनावों को हम देखें, करीब 18 चुनाव हुए, जिनमें 14 चुनाव में कांग्रेस जीती है, 4 में ही भाजपा को जीत मिली है। इस ट्रैक रिकॉर्ड को कैसे बदला जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी उपचुनावों के जो ये मैंडेट नहीं मिल पाता उसको कैसे बदला जाए, इसकी रणनीति का काम होगा। आगे सत्ता और संगठन में समन्वय कैसे बना रहे, इस पर फोकस रहेगा। साथ ही क्योंकि अब आप पर एक बजट जो आ रहा है वो किस तरह जनाकांक्षाओं का बजट होगा और किस तरह उस बजट में तमाम वर्गों को साध कर एक बजट आपको पेश करना है जनता के सामने, क्योंकि उस बजट के आधार पर ही तमाम विभाग काम करेंगे, तमाम योजनाएं निकलेंगी, तमाम विभागों के जो अलग अलग काम है वो शुरू होंगे। तमाम एक प्रक्रिया, जैसे कहते हैं विकास के जो तमाम मापदंड होते हैं वो एक बजट के बाद होते हैं। तो बजट में कह सकता हूँ एक आपका आईना है, सरकार के रोड मैप का आईना है, यानी कि सरकार किस दिशा और दशा में राजस्थान को लेकर जाएगी, उनके विकास का क्या रोड मैप रहेगा, ये आपको बजट में देखने को मिलेगा। तो बजट को लेकर चर्चा होगी, सत्ता संगठन के समन्वय को लेकर चर्चा होगी, विस्तारकों से लिए फीडबैक को लेकर चर्चा होगी। हाल ही में कुछ नेताओं के बयानों से सत्ता भी संकट में आई, संकट मेरा तात्पर्य कहीं ना कहीं उनको बैकफुट से आना पड़ा, बाकी नेताओं से बचते हुए नजर आए। तो ऐसे बयानों का नुकसान न केवल विधानसभा चुनावों में हुआ बल्कि लोकसभा चुनावों में आपको बयानों का नुकसान उठाना पड़ा। कई बार एक नेता का बयान बहुत भारी नुकसान आप पार्टी को दे देता है। लगातार केंद्र से ये निर्देश आते हैं कि आप बचिए, इस तरह के बयान आपको नहीं देने। लेकिन आपने देखा होगा चाहे लोकसभा चुनाव में चूरू सीट को लेकर इस तरह की बयानबाजी हुई और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। ऐसे में हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक आदिवासियों को लेकर दिया गया बयान, भले ही उनका इंटेंशन ऐसा नहीं रहा हो, जब हमसे आज उन्होंने बात की तो उन्होंने साफ किया कि मेरा तो मानना है कि सभी हिंदू आदिवासी है, आदिवासी यानी कि जिनका आदिकाल से निवास स्थान है, यानी कि वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहे होंगे, लेकिन फिर एक मुद्दा आपने दे दिया। तो ऐसे बयानों से पार्टी के नेता बचे। शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए।